हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर देखो, पहला फर्स्ट रिएक्शन, सपोज करो ये ईथर ले रहा है CH3 C CH3 CH3 O CH3, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, इसका रिएक्शन करा रहे किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। देखो ईथर का रिएक्शन हमेशा ही एसिडिक मीडियम है, ठीक है, साइक्लिक ईथर अलग केस है, उसको बताएंगे, ठीक है, उसमें बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन होता है, वो अलग से भी हम लोग कवर करेंगे। देखो अब ऐसा भी लिखा रह सकता है या ऐसा भी लिखा रह सकता है H3O+, ठीक है, HO, इस तरीके से H3O+ डायरेक्टली भी लिखा रह सकता है, हम ओपन करके लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये लिखा है H3O+, ठीक है। अब क्या होगा तुम लोगों को पता है, पहले स्टेप में क्या होता है, वही लोन पेयर है, H जोड़ के क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, ठीक है। ये सपोज करो इसके H पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहां से यहां, क्या बनेगा ये तुम्हारा बताओ, यहाँ पे H जोड़ के प्लस बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप होगा CH3 C CH3 CH3 O CH3, और यहाँ पे क्या करेंगे, H जोड़ के प्लस बना देंगे। तो ये देखो H जोड़ के क्या बनाते हैं यहाँ प्लस, पहला स्टेप तो कॉमन, जैसा HI है, HI अगर समझ में आ गया तो फिर तो कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में तुम बताओ बाहर क्या निकला यहाँ से, वाटर, अब तो सॉल्वेंट वाटर है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, वाटर है। अब बताओ यहाँ पे SN1 होगा या SN2 होगा, बोलो। SN1। देखो सोचो, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, देखो तुम ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन को देखो, ये कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन को देखो, बताओ ये कितना डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अब तुमको हम बोले थे कि अगर 3 डिग्री कार्बन दिख जाए, ईथर है और 3 डिग्री कार्बन दिख जाए, तो तुमको क्या करना है, SN1 करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 होगा, मतलब वाटर किस साइड से अटैक करेगा, मोर स्टेरिक के साइड से अटैक करेगा, मतलब यहाँ पे अटैक कहाँ पे होगा, इस वाले कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे टूट जाएगा, क्या बनेगा ये, ध्यान से देखो, CH3, ये बनेगा CH3 C CH3 CH3, और क्या जुड़ जाएगा इसके ऊपर, OH2+, यहाँ पे लिख दे OH2+, पानी पूरा जुड़ेगा, ठीक है। और यहां से क्या बाहर निकल गया, CH3OH, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तुम खुद बताओ अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ पे होगा डीप्रोटोनेशन, फिर से वाटर का मॉलिक्यूल इसके H पे अटैक करेगा, ठीक है, इसके H पे अटैक करेगा वाटर का मॉलिक्यूल, क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, क्या बन जाएगा ये, CH3 C CH3 CH3 और OH, ये बनेगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, और साथ में CH3OH है, वो H3O+ बाहर निकल जाएगा, और ऊपर क्या है, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बना है ना, CH3OH, तुम साथ में यहाँ पे लिख दो CH3OH, तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है, CH3OH। तो देखो तुमको इतना कहानी नहीं करना, ठीक है, इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट बताएंगे, पहले इसको लिख लो, सब नोट डाउन करो इसको। हाइड्रोलिसिस सिंपल है, HI में दिमाग लगाना था, वो जो 2 स्पेशल केस करवाए ना बस उसमें, ठीक है। एनहाइड्रस है तो SN1 नहीं होगा कभी, बस SN2 सोचना है, और अगर डाइल्यूट लिखा है तो पानी ज्यादा है, पानी अटैक करेगा, सिंपल, I- को अटैक मत करवाओ, जो दूसरा मेथड बताए थे
अगर आई माइनस तुम अटैक करा देते हो तो फिर से दोबारा तुमको SN1 करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि तुम सीधा ही इस स्टेप पे ड्रॉप कर लो कि जो वाटर है वही अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा है अमाउंट। नहीं तो बाद में अगर अटैक करेगा भी तो तुमको फिर से SN1 करवाना पड़ जाएगा, जो हम पहला मेथड में बताया था। इसको लिख लो, नोट डाउन कर लिए हो। अब देखो हम कुछ यहाँ पे ईथर लिखेंगे और तुमको प्रोडक्ट भी बताना है और ये बताना है कि SN1 होगा SN2 होगा। सबसे बड़ा ये क्वेश्चन होता है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो सब, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ऐसी टेबल बनाना है, यहाँ पे टेबल बनाओ सब, सीरियल नंबर लिखना है इधर से, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, यहाँ लिखो ईथर, यहाँ पे रिएक्शन करवाना है H3O प्लस के साथ, यहाँ पे रिएक्शन कराना है HI के साथ। HI मतलब कॉन्सेंट, देखो सिंपल अगर HI लिखा है मतलब समझ जाना कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड HI। और सपोज करो एक है एनहाइड्रस HI, एनहाइड्रस HI, ठीक है। तो पहला आते हैं फर्स्ट, टेबल बनाना है सबको, ठीक है। CH3C, CH3, CH3, OCH3, ठीक है। अब बताओ वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, बताना अब तुमको, जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बताओ SN1 होगा या SN2 होगा। चलो रुक जा, पूछते किसी से, रुको एक सेकेंड। चलो वैदिक बताओ, SN1 होगा या SN2 होगा, वैदिक। SN2 होगा। देखो ऐसे नहीं करते, इधर देखो क्या करना है, ये है तुम्हारा ईथर, ठीक है। ईथर के बगल वाले कार्बन को देखो कितना डिग्री है, बताओ कितना है, 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री। देखो है 1 डिग्री नहीं है बट स्मॉलेस्ट है ये, ठीक है। 1 डिग्री भी नहीं लिख सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इसका ये कोई भी कार्बन से नहीं है कनेक्टेड, ठीक है। इधर आ जाओ, बताओ ये वाला कार्बन कितना डिग्री है, 3 डिग्री है, कितना डिग्री है। अब तुमको हम बताए 3 थे, डिग्री। अगर 3 डिग्री है तो पक्का है कि वो क्या करेगा, SN1 करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, SN1, यहाँ भी क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HI, यहाँ भी लिखेंगे SN1। अब ये बताओ एनहाइड्रस HI में क्या SN1 लिखेंगे, बोलो। नहीं, नहीं, यहाँ SN1 नहीं। कभी नहीं होगा, हमेशा SN2 होगा, कोई दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि पानी है ही नहीं, सॉल्वोलिसिस का कंडीशन होना चाहिए तभी SN1 होगा, अदरवाइज SN1 नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। तो देखो तुमको प्रोडक्ट बना के हमको दिखाना है, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए तुम जगह छोड़ दो, खुद से बनाना प्रोडक्ट, ठीक है। आ जाओ सीरियल नंबर 2। प्रोडक्ट बना लोगे सब, हमको उम्मीद है बना लोगे, ठीक है। आ जाओ पॉइंट नंबर 2, देखते हैं कितना उम्मीद पे कायम रहते हो। एक प्रोडक्ट तुमको बना के भेजना है, ठीक है। चलो PH CH2 OCH3, चलो बताना है तुमको SN1 होगा SN2 होगा। ये टेबल कंप्लीट करो सब। SN1 SN2 समझ गए तो प्रोडक्ट बना लोगे, इतना हमको पता है। और अगर तुमको लग रहा है कि नहीं बना पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम वीडियोस अपलोड कर देंगे, फिर से एक बार रिवाइज करके कल फिर से क्लास में आना, और कल ईथर का एक बार हम रिवीजन करवा देंगे अगर तुम लोग करके आओगे तब, ठीक है।
कोई एक्सेप्शन नहीं है, याद रखना। तुम देखना बहुत सारे वीडियोस में एक्सेप्शन मिलेगा तुमको, ठीक है। ईथर का हाइड्रोलिसिस या फिर ईथर का जो रिएक्शन है उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक लाइन अगर तुमको याद है कि अगर 3 डिग्री केटायन और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटायन बन रहा है तो SN1 होगा, अदरवाइज SN2 होगा। और दूसरा लाइन क्या याद होना चाहिए कि अगर मीडियम एनहाइड्रस है तो SN2 होगा, SN1 नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्या याद होना चाहिए, अगर डाइल्यूट लिखा है तो डाइल्यूट है अगर 2 डिग्री रहा, ठीक है। 2 डिग्री अगर रहा तो डिपेंड करेगा कि मीडियम कौन सा है तुम्हारा, ठीक है। चलो देख रहे हो कितना गंदा राइटिंग बढ़ रहा है आज। 6th ये कनेक्टेड है। प्रोडक्ट तो बना लोगे, ठीक है, और नहीं तो फिर बताना किसका प्रोडक्ट बना के दिखाना है। इसका तुम लोग प्रोडक्ट बना के दिखाना, ठीक है। CH3 CH3 जो 8 नंबर लिख रहे हैं ना, इसका प्रोडक्ट बना के बताना। O CH3 और ये O कौन सा वाला है, 18 वाला है। दोनों ही कंडीशन है, कॉन्सेंट्रेटेड HI का केस और एनहाइड्रस HI का केस। 9th नंबर हर कोई सॉल्व करके भेजेगा मेरे को, ठीक है, जैसे स्टेप वाइज हम लिखे। एक और 8 हो गया ना, 9th। चलो 8 नंबर का आंसर्स भेजो, तब तक इधर आ जाओ। चलो पूछते हैं किसी से, आ जाओ। अच्छा पहले ये बताओ किसको किसको ये चीज समझ में आ रहा है, उसी से पूछेंगे। हैंड रेज करो पहले, वरना फिर किसको किसको समझ में आ रहा है, करना क्या है। हैंड रेज करो जिसको जिसको समझ में आ रहा है, ठीक है। ईथर जो चैप्टर है ना वो SN1 और SN2 के ऊपर पूरा बेस्ड है, ठीक है। तो वही हम लिखे हैं, एप्लीकेशन ऑफ SN1 एंड SN2। चलो किसी को नहीं आ रहा है क्या समझ? हाँ चलो बताओ। लोकेश पवार, हाँ लोकेश पवार। यस सर। हाँ बताओ, इस वाले में बताओ, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक है, तो बताओ SN1 होगा या SN2 होगा? सर SN1। SN1 क्यों SN1 होगा? सर क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर हमेशा मतलब हमेशा SN1 ही रिएक्शन होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं समझे, वो अलग केस था, वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा था ना, वहां पे 2 डिग्री वाला केस था, वो अलग था कि 2 डिग्री है तो वो SN1 भी कर सकता था, SN2 भी कर सकता था। तो हम लोग क्या देखे, मीडियम देखे। यहाँ पे पानी ही पानी है, ठीक है, देखो वाटर है यहाँ पे हर जगह तो पानी। रेजोनेंस हाँ वो स्टेबलाइज। नहीं सोचे, यहाँ पे अब तुमको अलग तरीके से सोचना है। बताओ, तुम बोलोगे सर आंसर तो अल्टीमेटली सेम आएगा, नहीं आएगा। देखो आंसर पलटते हैं अभी, देखो अगर तुम यहाँ पे O18 ले लिए तो आंसर अब अलग आने लगेगा, ठीक है। सब यहाँ पे O18 लिख लेना और इसका आंसर भी निकालना। चलो सब करो और इसका आंसर भेजो। हाँ क्या बोल रहे हो बोलो। इसको सॉल्व करो सब कॉपी के अंदर, जैसे हम बताएं कि सबसे पहले क्या करोगे तुम। चलो इसको अलग से बताएंगे हम, आते हैं नीचे। चलो एक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर से, ठीक है। जैसा ये बोल रहा है ना कि वाटर है तो SN1 ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है।
ईथर है तो वो तुमको देखना पड़ेगा ईथर कौन सा है, ईथर के ऊपर भी डिपेंड करता है, सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आ जाओ देखो इधर जो एग्जांपल लिए उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 देखो, ये लिए थे हम पीएच CH2O CH2 CH3 था या सिर्फ CH3 है? सिर्फ CH3। तो यहाँ पे लिखेंगे CH3 देखो, और O कौन सा है? ये 18 वाला। देखो तुम रिएक्शन करा है H+ एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है? तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप H जोड़ के प्लस बनाओगे, ये तो यूनिवर्सल स्टेप है। ईथर कहीं पे भी दिख जाए तुमको पूरा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तुमको क्या करना है, आंख बंद करके H जोड़ना है, प्लस बना देना है, और ये क्या बन गया तुम्हारा 18 वाला ऑक्सीजन। अब सामने कौन है? पानी। सामने कौन है? पानी है, ठीक है। अब SN1 होगा या SN2 होगा, किस पे डिपेंड करेगा? देखो ये सॉल्वेंट ऑल्वेंट का केस नहीं है, वो सॉल्वेंट का अलग केस था। क्यों? अब देखो इधर यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 1 डिग्री कैटायन जो है 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड दिख रहा है। यहाँ जो तुम कैटायन बनाओगे ये क्या होगा, तुम्हारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन बनेगा, ठीक है। यहाँ ये कौन सा है तुम्हारा? ये है 1 डिग्री। तो कहीं पे भी तुमको 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस दिख जाए मतलब तुमको क्या करना है? SN1 करना है। यही समझना है तुम। SN1 का क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है? वाटर। विल अटैक ऑन मोर या फिर स्टेबल कार्बन। विल अटैक ऑन मोर स्टेरिक भी बोल सकते हो या फिर ये भी बोल सकते हो, अटैक ऑन स्टेबल कार्बन फॉर्मिंग कार्बोकेटायन, या फिर समझ जाना स्टेबल कार्बोकेटायन, अटैक ऑन स्टेबल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ अटैक करेगा? इस वाले कार्बन। तो बॉन्ड इस तरीके से तुमको ब्रेक करना है, ठीक है। तो जहां पे अटैक करता है वो वाला बॉन्ड टूटता है, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? ये बन जाएगा PH CH2, यहां पे आ जाएगा OH प्लस, साथ में क्या निकल गया? CH3OH, लेकिन कौन सा वाला? वो 18 वाला, ठीक है। अब अगर तुम इसी केस के अंदर अगर एनहाइड्रस HI ले लोगे ना, तो अब तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है। एनहाइड्रस HI अगर है तो याद रखना है तुमको, एनहाइड्रस में पानी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब SN2 करना है। कोई भी दिमाग नहीं लगाना, एनहाइड्रस HI दिख जाए SN2, कभी SN1 पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा हाइड्रोलिसिस अगर तुम कर रहे हो तो SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, ठीक है। चलो अगला लिखो, नेक्स्ट। आ गया ना समझ में सबको? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? SN1 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा? SN1। अब बताओ अगर तुम्हारा, अब क्या है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेटेड HI, SN1 बोल रहे हैं, लिख रहे हैं SN2। यहाँ बताओ कॉन्सेंट्रेटेड HI, ये बताओ यहाँ पे क्या होगा? SN1 होगा SN2 होगा? बोलो, कॉन्सेंट्रेटेड HI है, SN1 होगा या SN2 होगा? अरे कॉन्सेंट्रेटेड HI का रिएक्शन पढ़ाए थे ना। अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है ना होगा तो सर। SN1 होता है, स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो SN1 होगा, एनहाइड्रस है तो SN2 होगा। दिमाग ही नहीं लगाना। अब आ जाओ इधर, बताओ ये कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन। ये कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री तो फिक्स है, SN2 होता है, नो SN1। देखो यही तो तुमको याद रखना है ना कि 1 डिग्री हम लिखवाए थे कि 1 डिग्री कभी भी SN1 शो नहीं करता, ठीक है। 1 डिग्री के साथ अगर रेजोनेंस है तब SN1 होगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा बोल दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम भी। देखो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री हमेशा SN2 करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ बताओ अगर HI है तो भी SN2 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर SN2 होगा।
अगर O18 लोगे तो फिर से वही करोगे, H जोड़ के प्लस बनाओगे। और कहां से अटैक करेगा, इस केस में आंसर तो सेम आएगा क्योंकि कैसा है तुम्हारा सिमेट्रिकल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी क्या होगा, ये SN2 होगा। अगला आ जाओ यहाँ पे बताओ, देखो सबका प्रोडक्ट, होमवर्क यही है आज का तुम लोगों का, जितना भी यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं सबका प्रोडक्ट बना के भेजना है। यहाँ देखो इस साइड तो तुम्हारा लेस स्टेरिक है, सपोज कर लो हम इसको बोल दे रहे 1 डिग्री, ठीक है। इधर देखो कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब बताओ SN1 होगा या SN2 होगा, चलो बताओ मिस्टर यादव, बताओ क्या होगा, SN1 होगा SN2 होगा, पानी के प्रेजेंस में, वाटर के, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तब बताओ यहाँ पे क्या होगा, SN1 होगा या SN2 होगा, चलो साक्षी बताओ। SN1 हाँ SN1 SN1 होगा, क्योंकि देखो अब तुम ध्यान से देखो, ये 2 डिग्री वाला दोनों पॉसिबिलिटी, SN1 भी कर सकता है और SN2 भी कर सकता है, अभी जस्ट बताए थे। वो शादी वाला केस याद करो, ये तुम्हारा SN2, तो देखो इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इधर वाले में प्रॉब्लम, ये दोनों ही चाहता है, SN1 को भी चाहता है और SN2 को भी चाहता है। तो क्या इसके चाहने से होगा क्या, नहीं। सामने कौन है, मम्मी पापा, कौन है यहाँ मम्मी पापा, एक जगह पानी है और एक जगह कौन है, HI है। अगर पानी है तो पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होने से SN1 होता है, और अगर HI है तो I माइनस ज्यादा होगा, I माइनस अगर ज्यादा है तो SN2 होगा। ये तुमको समझना है कि कॉन्सेंट्रेटेड HI लिखा है मतलब I माइनस ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन, ठीक है। तो इस वजह से SN2 होगा। अब यहाँ पे तो फिक्स है, एनहाइड्रस लिखा है मतलब SN2, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आया समझ में, अब आया ये वाला किस समझ में, आया नहीं आया, आशुतोष यादव आया, हाँ सर। शिवम सिंह, समीक्षा उज्ज्वल, वैदिक, योगेश बर्डे। देखो अगर नहीं आ रहा है तो देखो हो सकता है तुम लोग पुराना लेक्चर्स याद ना हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम एक बार और कर लेना, ठीक है। आ जाओ 5वां नंबर पे आ जाओ, फिफ्थ बताओ, फिफ्थ नंबर बताओ क्या होगा यहाँ पे, SN1 होगा SN2 होगा, बताओ। तुम खुद देखो, पहला स्टेप क्या करोगे, H जोड़ के प्लस बनाओगे। अब बताओ बॉन्ड कौन सा वाला है, ये वाला ब्रेक करे या ये वाला ब्रेक करे, बताओ। हाँ कोई भी बता सकता है, कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करे, दोनों सेम ही है ना, सेम तो है बट इधर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से बताओ तुम, कभी ये SN1 या SN2 देता है क्या, कुछ भी नहीं देगा ये। आया समझ में, देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो दोनों ही साइड यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है। इस बॉन्ड को तो तुम तोड़ ही नहीं सकते, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ना तो ये SN2 देता है ना ही ये SN1 देता है, तो हम लिखवाए भी थे विनाइल हेलाइड, याद करो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, फिनाइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड, दोनों ही केसेस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ना ही SN1 होगा ना SN2 होगा, इस वजह से किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा। आया समझ में, तो वो तुमको चेक भी करना पड़ेगा रिएक्शन होगा या नहीं, यहां बताओ रिएक्शन होगा नहीं होगा। देखो इस साइड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इस साइड देखो ब्रिजहेड कार्बन, ये है ना ब्रेथ्स रूल, ये क्या है तुम्हारा ब्रेथ्स रूल। अब बताओ रिएक्शन होगा क्या यहाँ पे, नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे ना कि जो हम 6 केस लिए थे, कौन सा 6 केस, विनाइल, फिनाइल, टर्सरी, नियोपेंटाइल, बैड लिविंग ग्रुप और ब्रेथ्स, ये 6 कंडीशन तुमको रटा होना चाहिए। अगर ये 6 कंडीशन हुआ तो 6 कंडीशन में 6 कंडीशन में SN2 नहीं होता, और 5 कंडीशन में SN1 भी नहीं होता। अब तुम बोलोगे सर एक कौन सा कंडीशन था, तो 3 डिग्री हेलाइड के केस में SN1 होता है और SN2 नहीं होता, वो एक कंडीशन था जिसके अंदर SN1 होता था। लेकिन बाकी 6 का 6 केस ऐसा था जिसमें SN2 भी नहीं होता था
SN1 भी नहीं होता था, तो ये ध्यान रखना है तुमको। तो ना तो यहाँ SN1 होगा, ना तो यहाँ SN2 होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, इधर देखो, बताओ यहाँ पे, चलो SN1 होगा SN2 होगा, बोलो। हाँ बताओ, पहले ये बताओ रिएक्शन होगा क्या। देखो इस साइड तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस साइड बताओ, इस साइड रिएक्शन होगा क्या? 3 डिग्री। हाँ ये है 3 डिग्री है लाइन, और अगर 3 डिग्री रहे तो क्या होता है, SN1 होता है, सिंपल। तो 3 डिग्री है तो क्या होगा, यहाँ पे SN1 होगा, तो लिख दो यहाँ पे SN1। तो यहाँ पे SN1 होगा, यहाँ पे भी SN1 होगा, और एनहाइड्रस है तो फिक्स है SN2 होगा। एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस है मतलब अब देखो, अब यहाँ पे तो SN2 पॉसिबल नहीं है, एनहाइड्रस है मतलब SN2 होगा, बट यहाँ पे SN2 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन, यहाँ पे क्रॉस कर लेना। SN2 होता है, बट यहाँ पे SN2 हो पाएगा क्या, 3 डिग्री हैलाइड SN2 नहीं शो करता, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, चलो इसका प्रोडक्ट हमको 8 नंबर का सब प्रोडक्ट बना के भेजूंगा। 8 नंबर ट्राई करो सब, 2 मिनट का टाइम दे जल्दी। अभी देखो हम लोग प्रोडक्ट बनाना बहुत सीखेंगे, ठीक है, ये तो बस एक बता रहे कब SN1 होगा कब SN2 होगा। अभी हाइड्रोलिसिस का बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत आसान है, अभी इसका शॉर्टकट बताएंगे कैसे करते हैं, बट पहले लॉन्ग कट सीखो। चलो बताओ क्या करेंगे। इसका आंसर भेजो मेरे को सब बना के, आशुतोष भेजा है। मेथड से किया तुम, एच जोड़ के प्लस नहीं बनाया है। आंसर इज राइट, बट समझ में आ रहा है ना कैसे किया हो, आंसर सही है तुम्हारा। देखो जिसको नहीं आ रहा है उधर देखो, क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में एच जोड़ के प्लस बना दिए, एच जोड़ के प्लस। अब अगर कंसंट्रेटेड है तो कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब क्या है कि I माइनस अटैक करेगा। कंसंट्रेटेड का मतलब यही ना, I माइनस ज्यादा है, I माइनस अटैक। अब बताओ I माइनस अटैक करेगा तो अब तुमको चेक करना है SN1 होगा या SN2 होगा। बताओ यहाँ पे क्या होगा, देखो इस साइड क्या है तुम्हारा, ये है 3 डिग्री, इस साइड क्या है तुम्हारा 1 डिग्री, तो SN1 होगा। 3 डिग्री अगर दिख जाए तो SN1, दिमागी नहीं लगाना। तो 3 डिग्री दिख गया मतलब क्या करना है तुमको, यहाँ पे SN1 करना है, तो यहाँ पे क्या कर दो SN1। तो SN1 मतलब I माइनस 3 डिग्री वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा, तो I माइनस को 3 डिग्री वाले कार्बन पे जोड़ दो, तो ये तुम जोड़ दो 3 डिग्री वाले कार्बन, और साथ में ये जो बाहर निकल गया वो होगा आंसर CH3OH। अगर एक्सेस में लेते तो फर्दर रिएक्शन होता, बट एक्सेस में नहीं। यहां बताओ एनहाइड्रस HI होगा तो क्या होगा, पानी नहीं है इसके अंदर, वाटर एब्सेंट है, और वाटर एब्सेंट है तो फिक्स है SN2 होगा। अब चेक करो क्या SN2 पॉसिबल है कहीं पे, हाँ देखो 1 डिग्री दिख रहा है ना, SN2 हो सकता है, तो I माइनस कहाँ अटैक करेगा, लेस स्टेरिक कार्बन पे, मतलब क्या होगा पहले ये बनेगा CH3I, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, ये CH3C, CH3, CH3 और OH। ये आंसर किसका किसका आया था, ये आंसर आया था, ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट है तुमको समझ, ठीक है। देखो कंसंट्रेटेड HI हो चाहे एनहाइड्रस HI, देखो वाटर जो डाइल्यूट वाला केसेस को भूल जाओ, ठीक है, डाइल्यूट वाला वो जो केस करवाए थे ना, कि तुमको 2 डिग्री के साथ वाला केस था, कि वो 2 डिग्री में SN1 भी पॉसिबल होता है SN2 भी पॉसिबल होता है, तो डाइल्यूट रहेगा तो SN1 करना है, अगर कंसंट्रेटेड रहेगा तो SN2 करना है। इतना याद कर लोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो जल्दी से, कितना एग्जाम्पल हो गया, 9, 8, चलो 9th लिखो, और एक दो एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे करना कैसे इसके क्वेश्चंस को। अच्छा नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 9।
ईटी लिखा हुआ मतलब, ईटी मतलब क्या होता है, इथाइल, एमी मतलब मिथाइल, ठीक है। सपोज करो हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, तुमको बताना है इसका प्रोडक्ट। H3O प्लस के साथ रिएक्शन कराना है, तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो अब एक ही कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एसिटर, या क्या बोलते हैं, कीटर। समीक्षा भुजबल तुमको आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? देखो SN1 SN2 अगर नहीं आ रहा तो एक बार देखो कॉपी में रिवाइज करो, क्योंकि देखो पूरा ईथर चैप्टर तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा अगर SN1 SN2 नहीं आएगा समझ में। तो वही चीज है, फिर रट्टाफिकेशन लगाना पड़ेगा, तो रटना है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर तुमको समझना है तो SN1 SN2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हाईली रिएक्टिव एसिटल या कीटल होता है, इसको बोलते हैं एसिटल या कीटल। एक ही कार्बन पे 2 OR ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं एसिटल या कीटल। तो हाईली क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, ये तुमको याद रखना, हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस बिकॉज ऑफ OCC, ऑक्टेट कंप्लीट कैटायन। अब तुम बोलोगे ये कहां से आ गया, OCC, ठीक है। तो अब देखो इसका तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करो, फिर बताते हैं कैसे क्या होगा। करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो क्या करोगे, एच जोड़ के प्लस बनाओगे। देखो हम एक मैकेनिज्म बता रहे हैं, बाद में शॉर्टकट बताएंगे। देखो इधर सबसे पहले तुमको क्या करना है, OET, एच जोड़ के प्लस बनाना, तो यहाँ एच जोड़ के एक ही जगह पे पहले एच जोड़ के प्लस बना दिए, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, वाटर अटैक करेगा, पानी है ना यहाँ पे, HI तो नहीं है, तो वाटर है तो वाटर अटैक करेगा। अब जब वाटर, ये न्यूक्लियोफाइल, अब तुमको चेक करना है यहाँ SN1 होगा या SN2, बताओ, चेक करो। देखो अब अगर इस कार्बन पे अटैक किया, देखो पॉसिबिलिटी क्या है, इधर इधर चलो ओपन करके लिख दे रहे हैं, ET को हम लिख दे रहे हैं CH2 CH3, ये है तुम्हारा CH2 और CH3। तो देखो इस साइड है तुम्हारा 1 डिग्री, देखो यहाँ पे इस साइड क्या है तुम्हारा 1 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिग्री है। बताओ इस साइड कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, कितना है ये 2 डिग्री। अब तुम चेक करो क्या 2 डिग्री वाले पे जो कैटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्या, बताओ। क्या 2 डिग्री पे जो कैटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्या, बोलो। तुम खुद सोचो ना, अगर 2 डिग्री पे प्लस बनाओगे तो इसका लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना, तो 2 डिग्री के साथ कैसा बनेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको कराना है SN1, क्या करवाना पड़ेगा, SN1। तो क्या बनेगा देखो, अब तुमको पता है SN1 पहले क्या होता है, पहले तो ये लिविंग ग्रुप हटेगा, ऑटोमेटिकली ये लिविंग ग्रुप हट जाएगा, तो ये बनता है पहले, एक स्टेप हम एक्स्ट्रा लिख दे, ठीक है। ये कैटायन बना, लिविंग ग्रुप हट गया, लिविंग ग्रुप कौन था, ये वाला पूरा ग्रुप CH3 CH2OH, तो CH3 CH2OH ये हट गया, वहां वाटर हटता था, यहाँ पे ये हटेगा। अब अगले स्टेप में क्या होता था, वाटर अटैक करता था, सीन साइड से भी अटैक कर सकता है, एंटी से भी अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये जो बना इसी को बोलते हैं OCC, ऑक्टेट कंप्लीट कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाटर अटैक करेगा, वाटर को अटैक करा दो, तो तुम एक स्टेप कम लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं पूरा ही। देखो ये वाटर पूरा अटैक करा दिए, और साथ में क्या था OET। फिर अगला स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन, तुम लोग को सबको पता है, अगला स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, ये यहाँ पे अटैक किया है, अगला स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन, तो डीप्रोटोनेशन करवा दो, अगला स्टेप होगा डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, ठीक है। अब डीप्रोटोनेशन होगा तो क्या बनेगा, ये ध्यान से देखो, ये होगा OH और साथ में OET। अब बताओ इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पता है तुम लोगों को इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं,
एक ही कार्बन पे OH और एक ही कार्बन पे OR, बताओ क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को? हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। देखो ये सब कॉमन नेम याद करो वरना प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है ना? कॉमन नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आ जाओ, क्या ये आंसर होगा? नहीं, अभी भी आंसर नहीं होगा। अब देखो फर्दर क्या है यहाँ पे, वाटर। तो फर्दर क्या करेगा, फिर से रिएक्शन होगा सेम बिल्कुल, ये रिएक्शन चलते चलेगा, ठीक है? यहाँ देखो डीप्रोटोनेशन के लिए क्या यूज हुआ था, वाटर। वाटर अटैक करेगा इसके H पे, ये बॉन्ड इस तरीके से चला जाएगा, खुल जाएगा, तो यहाँ से निकला है तुम्हारा H3O+। तो फिर से मीडियम एसिडिक है, फर्दर रिएक्शन होगा। फर्दर रिएक्शन होगा मतलब ये जो H3O+ है, फिर इसके क्या करोगे तुम, ईथर दिख रहा है तुमको, ईथर पे क्या करोगे, H जोड़ के प्लस बनाओ। क्या करोगे, H जोड़ के प्लस बनाओगे। फिर वही करेंगे, ईथर है, ईथर पे क्या करोगे, H जोड़ के प्लस बनाओगे। तो यहाँ पे OET है, तो यहाँ पे क्या करोगे, H जोड़ोगे और प्लस बनाओगे। अगला स्टेप में क्या होगा, फिर से ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। क्यों ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, SN1 होगा। क्यों SN1 होगा, देखो ये जो रिमूव होगा तो जो केटायन फॉर्म होगा तुम्हारा, यहाँ देखो ये बना केटायन, ये केटायन कैसा है, ऑक्टेट कंप्लीट केटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट केटायन, OCC बन गया। तो इस वजह से, ठीक है, SN1 में पहले लिविंग ग्रुप हटता है और उसके बाद अटैक करता है कौन, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर। तो फर्दर वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा और वाटर अटैक करके क्या बनाएगा, OH OH। अब तुम बताओ एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल होता है, नहीं। क्या होगा, यहां से H और H बाहर निकल जाएगा, H और H क्या निकल जाएगा बाहर, क्या बनेगा ये कीटोन, और साथ में क्या निकल गया, वाटर बाहर निकल गया। तो ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है? इतना लंबा क्या बार बार करेंगे, नहीं, ठीक है? ये लिख लो पहले एक बार, उसके बाद बताते हैं क्या है इसका सॉल्व करते हैं। कोई भी स्टेप नहीं आया हो समझ में तो पूछ सकते हो, ठीक है? लिखो जल्दी से, कौन सा स्टेप लिखना है बताओ, सारा स्टेप लिखो। तुम लोग खुद एक क्वेश्चन बस ट्राई करो, ठीक है? इसका आंसर भेजो मेरे को, ठीक है? भेजो और ये बताना, बताओ ये एसिटल है या हेमी एसिटल है, पहले ये पहचानना सीखो। बताओ ये एसिटल है हेमी एसिटल है, क्या बोलेंगे इसको? इसका सपोज करो हम रिएक्शन कराए H3O+ के साथ, बताओ ये एसिटल है हेमी एसिटल है? हेमी एसिटल है। वही एक कार्बन पे अगर तुमको OR ग्रुप और OH ग्रुप दिख जाए तो क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। तो क्या है ये, हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल। देखो जिसको नहीं आ रहा है समझ में, इसमें समझना नहीं है, इसको याद करना है कि हेमी एसिटल किसको बोलते हैं। प्रेजेंस, लो तुम्हारे लिए लिख दे रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल एंड ईथर ऑन सेम कार्बन, अब अगर तुमको ईथर नहीं पहचानने आ रहा है फिर गॉड ब्लेस यू, ठीक है? तो ईथर अब तुमको नहीं आ रहा, देखो चैप्टर का नाम है ईथर, OR एक साइड जुड़ा हो ना तो उसको बोलते हैं ईथर, ठीक है? R मतलब कार्बन कार्बन, ठीक है? चलो बताओ, करना कुछ भी नहीं है, H जोड़ के प्लस बनाओगे, क्या करोगे, OET है, यहाँ पे क्या करोगे, H जोड़ के प्लस बनाओगे। ईथर पे वही करता है, ईथर अगर तुमको दिख जाए H जोड़ के प्लस बना दिए, H जोड़ के प्लस। अगले स्टेप में क्या होता है, जो वाटर है वो अटैक करेगा, ठीक है? तो अब हम डायरेक्टली लिख देगा यहाँ पे वाटर अटैक करेगा। अब कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है, जैसा पहले बनाते थे। तो ये है अटैक किया, ये बाहर हो गया, ठीक है? क्या बनेगा ये, देखो ध्यान से, ये बना OH, एक स्टेप हम गायब कर दिए, ठीक है?
अब बताओ एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होता है? अनस्टेबल। तो क्या करोगे? पानी बाहर कर दोगे यहाँ से, सॉरी, एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होगा? अनस्टेबल। तो यहाँ से वाटर को कर दो बाहर, क्या बन जाएगा? ये कीटोन। और साथ में यहाँ से क्या निकला? ETOH, उसको भी लिख दो ETOH। आंसर ये नोट डाउन करो, फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट। लिखो इसको। देखो इसका प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, लिखो शॉर्टकट। शॉर्टकट देखो, किसका शॉर्टकट है? हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, हर जगह मत लगाना, ठीक है ना? हाइड्रोलिसिस का शॉर्टकट है। देखो अगर ऐसा है ROR, ठीक है, और इसका तुमको रिएक्शन कराना है H3O प्लस के साथ। ईथर है, H3O प्लस के साथ तुमको रिएक्शन कराना है। क्या करना है? बहुत सिंपल, ठीक है, पानी जोड़ना है। अब तुमको पानी कैसे जोड़ना है देखो। अब चेक कर लेना पहले कि बॉन्ड दोनों तरफ से टूट सकता है ना, तो हाँ टूट सकता है, तभी करना, ठीक है। कहीं कहीं पे हाइड्रोलिसिस नहीं भी पॉसिबल है, तो ये बॉन्ड तोड़ना, इधर H जोड़ना, O के साइड H जोड़ना, और इधर OH जोड़ना। आंसर क्या बन जाएगा? ROH प्लस ROH। देखो बहुत सिंपल है, कोई मैकेनिज्म नहीं याद रखना है, इतना अगर तुमको याद है मोर देन सफिशिएंट। देखो अभी जितना भी एग्जांपल किए, देखो सबका आंसर आएगा OET OET। अभी किए ना ये क्वेश्चन, देखो इसका अगर तुमको रिएक्शन कराना है H3O प्लस के साथ, क्या करोगे तुम कि जिस साइड ईथर है चेक करो, ठीक है, जिस साइड O है उस साइड H जोड़ो, इस साइड OH जोड़ो। जिस साइड O है उस साइड H जोड़ो, इस साइड OH जोड़ो। तो बताओ ये क्या बनेगा? ये देखो ये बनेगा इस तरीके से, और इधर क्या है तुम्हारा ETOH, कितना मोल? 2 मोल। और साथ में यहाँ पे क्या जुड़ गया? OH। तो यहाँ पे जोड़ दो OH और OH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर बाहर। और वाटर बाहर निकल कर तुम क्या बनाओगे? कीटोन। आंसर देखो पहले भी यही आंसर आया था, नहीं आया था? चेक करो, देखो यहाँ पे पहले भी यही आंसर आया था ना। ये जो हम लोग इतना लंबा प्रोसेस किए उसमें देखो आंसर क्या आया? फाइनल कीटोन आया। यहाँ पे देखो कीटोन आया, और साथ में OET देखो एक बार यहाँ से बाहर निकला था, तो ETOH एक बार यहाँ से बाहर निकला है, और एक बार यहाँ से बाहर निकला है। कहाँ गया देखो, यहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ ये सिस्टम में यहाँ पे बाहर निकला ETOH। तो 2 मोल ETOH यहाँ पे भी बाहर हुआ, वहां पे भी 2 मोल ETOH बाहर हुआ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, और एग्जाम्पल दे रहे हो उसका आंसर करना। अच्छा शॉर्टकट आया समझ में या नहीं आया? इतना कहानी करने के बाद वाटर वाला तो एकदम दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। HI का केस बस ध्यान रखना, HI वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर तो चलो शॉर्टकट से काम चल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, वही जो क्वेश्चंस किए हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं, ताकि तुम चेक कर लो एक बार दोनों मेथड से आंसर तो सेम आ रहा है ना। चेक करो, और ईथर के साथ ही करना, अल्कोहल के साथ मत करवाने लगना, ठीक है। ईथर वाले केस में तुमको करना है, जहां पे ईथर है वहां पे ये करना है। इसका रिएक्शन कराओ H3O प्लस के साथ। चलो प्रोडक्ट बनाओ सर। कुछ भी नहीं सोचना, SN1 SN2, ठीक है। इस केस में शॉर्टकट है, बस खाली चेक कर लेना डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो नहीं है। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो रिएक्शन नहीं होता है, अदरवाइज रिएक्शन होगा। चलो खूब सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं, बनाओ जल्दी से।
अच्छा बताओ, फोर्थ वाले को एसिटल बोलेंगे हेमी एसिटल बोलेंगे? फोर्थ वाले को एसिटल बोलेंगे या हेमी एसिटल बोलेंगे? चलो समीक्षा बुजुल बताओ, एसिटल बोलेंगे हेमी एसिटल बोलेंगे? फोर्थ वाले में बताओ, एसिटल बोलेंगे या हेमी एसिटल बोलेंगे? दिख रहा है क्वेश्चन या फिर दिखाएं? दिखाना है क्या? देखो लो, बताओ एसिटल है या हेमी एसिटल है? हाँ बताओ। चलो लोकेश पवार बताओ, लोकेश पवार बताओ, एसिटल है या हेमी एसिटल है? सर कौन सा फोर्थ? हाँ। सर एसिटल। एसिटल क्यों है? सर क्योंकि बोथ मतलब दोनों सेम ग्रुप ही, दोनों एसिटल ही नहीं बाबा, देखो दोनों इधर साइड। एक ही कार्बन से अगर दो OR ग्रुप जुड़ा है, ओ आर एल्काइल ग्रुप, ओ आर दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो उसको बोलते हैं एसिटल या कीटल। ठीक है, ऊपर वाला को बताओ एसिटल बोलेंगे क्या? बोलो। हाँ लोकेश पवार, नहीं ऊपर सर, वाला को नहीं, क्या बोलेंगे? क्या हेमी एसिड। बोलेंगे? हेमी एसिटल। क्यों बोलेंगे हेमी, हेमी एसिटल? क्योंकि वहाँ पर अल्कोहल और इथर दोनों प्रेजेंट है सेम कार्बन से। हाँ इसलिए। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट बनाना, देखो कितना सिंपल है। इधर बॉन्ड तोड़ो, इधर H इधर OH, आंसर। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? OH OH, और साथ में क्या निकलेगा? ETOH। और एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होता है तो पानी बाहर कर देना। आंसर तुम क्या लिखोगे? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर लिखोगे ये, कीटोन बना देना और ETOH। आ गया समझ में सबको? चलो नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे क्या करेंगे? सेम, इधर से बॉन्ड तोड़ो, इधर H इधर OH, इधर से बॉन्ड तोड़ो, इधर H इधर OH। ठीक है, तो फिर से एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होता है, पानी बाहर निकाल देना। डायोल्स आर अनस्टेबल कब? रिएक्शन जब फॉर्म होता है तब, रिएक्शन के अंदर जब फॉर्म होता है तब। फिर इससे तुम पानी बाहर कर देना तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन। पानी बाहर करने के बाद वाटर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी क्या करोगे? सेम कहानी, इस साइड H इस साइड OH, O के साइड H और इसके साइड OH, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? ध्यान से देखो, यहाँ पे OH यहाँ पे OH, और साथ में क्या निकल गया तुम्हारा? CH3OH। और यहाँ से वाटर बाहर करोगे तो फर्दर ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लोग लिखते रहे, कीटोन बन गया। ठीक है, साथ में क्या निकल गया? वाटर बाहर। तो यहाँ से ये वाटर बाहर निकल जाएगा, ये तुमको ध्यान रखना है। चलो यहाँ बताओ क्या करेंगे? सेम कहानी करेंगे, फिर से इधर से बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर H इधर OH, वही करेंगे यहाँ पे भी, इधर H इधर OH। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका शॉर्टकट चल जाएगा हर जगह। बस ये चेक कर लेना कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो नहीं है, अदरवाइज नहीं काम आएगा ये शॉर्टकट। ETOH, यहाँ से वाटर बाहर निकाल दूं, फाइनल आंसर क्या लिखोगे? PH डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड इसको बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप, तो बेंजल्डिहाइड बन गया ये नोट डाउन कर लो। बोलो किसी को डाउट है क्या? चलो और क्वेश्चन लिख रहे हैं, जल्दी से बनाओ, प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। सेवेंथ, चलो देखते हैं। चलो बताओ, ये एसिटल है हेमी एसिटल है? आशुतोष याद है? सेवेंथ नंबर बताओ, एसिटल हेमी एसिटल या कुछ भी नहीं? नन ऑफ दिस। सर एसिटल।
एसिटल है। एसिटल कैसे बोला? सर बताओ। एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना दोनों। हाँ, एक कार्बन से दो ईथर लगा है, OR तो क्या बोलेंगे? एसिटल। आया समझ में? चलो, इसका रिएक्शन करवाओ जल्दी से और हमको प्रोडक्ट बताओ, एक स्टेप में आंसर आना चाहिए। अरे आया समझ में या नहीं आ रहा है? आ रहा है ईथर, आ रहा है समझ में? ईथर बता रहे तुमको सबसे मोस्ट डिफिकल्ट है ईथर, क्योंकि SN1 और SN2 का पार्ट है बिल्कुल। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस तो ऐसे ही बन जा रहा है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोलिसिस शॉर्टकट यूज करो, हर क्वेश्चन बन जाएगा। बस देख लेना डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो नहीं है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया नहीं बनेगा फिर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कि हाँ हाइड्रोलिसिस पॉसिबल भी है या नहीं है। ठीक है ना? जल्दी से आंसर भेजो, आज कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर, थोड़ा सा बचा है अभी टॉपिक और। एग्जाम्पल कम लिखे क्या? चलो कोई नहीं, लिख सकता। ये तो सिंपल है, ये आया समझ में? किसी किसी ये वाला स्टेप समझ में आया शॉर्टकट? शॉर्टकट किसी किसी समझ में आया है? आशुतोष, आया शॉर्टकट समझ में? हाँ सर। ठीक है। समीक्षा बुजवल, चलो बताओ, ये वाला जो 12 नंबर है वो एसिटल है हेमी एसिटल है? समीक्षा बुजवल, पिछली बार नहीं हाँ बताए सर। थे, बताओ। ये पहला, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो एसिटल है हेमी एसिटल है? बताओ। ऐसे ठीक है सर। हाँ हाँ। एसिटल एक है। हाँ, क्यों है एसिटल ये बताओ, क्यों है एसिटल? क्यों एसिटल है? बोलो। देखो सुनो, बहुत सिंपल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ये कार्बन है, कार्बन के पास जाओ और पूछो इससे कौन कौन कनेक्टेड है तुमसे, तो ये बोलेगा देखो ईथर कनेक्टेड है मेरे से। कैसे पता चला? ओ, और इधर देखो कार्बन। ठीक है, ओ कार्बन दिख रहा है, ईथर बोलते हैं इसको। यहाँ पे भी देखो ओ कार्बन, ईथर है ये। तो दो ईथर एक ही कार्बन से कनेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं एसिटल। तो ये है एसिटल। आया समझ में? अब तुम बताओ नीचे वाला एग्जांपल बताओ, क्या ये एसिटल है? हाँ। हाँ। कैसे पता चला? तो तुम इस कार्बन के पास गई और पूछी कि बता तेरे से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो ये बोलेगा देख, एक क्या है तुम्हारे पास, ओ और कार्बन मतलब ईथर, इधर भी ओ और कार्बन मतलब ईथर। तो दो ईथर अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं? एसिटल। तो ये क्या है तुम्हारा? एसिटल। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर करो सब। इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है मेरे को लगता है। ठीक है, चलो। आज ना मेरे से पेन ही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। 15 मिनट पहले सच बता रहे तुमको, हम लिखने का प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, कि लिखेगा या नहीं लिखेगा, बहुत शुरुआत में काम ही नहीं करता, ये प्रॉब्लम होता है। ये CH3 और H3O प्लस। चलो प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट
इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, इंक्लूडिंग, चलो आंसर्स भेजो मेरे को जल्दी जल्दी। स्टीरियो आइसोमर सब भेजेगा, ठीक है। चलो आंसर भेजो सब, ऊपर 13 तक का आंसर भेजो, 14th वाला भी भेज सकते हो, आसान है। चलो आ जाओ। अच्छा बताओ 7th नंबर एसिटल, कैसे पता चला? O फिर इधर भी कार्बन, O इधर भी कार्बन, मतलब एसिटल। हेमिएसिटल कब बोलेंगे? सेम कार्बन को देखो, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन को पकड़ो और उसको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल, बोलो कैसे करेंगे? 7th 8th 9th तक भेजो आंसर्स, आंसर्स भेजो जल्दी से। कर लियो सॉल्व? चलो सर 9 से दिखाओ ना थोड़ा। 9th, तो 9, 10, 11, 12, तो 6 मेंबर ड्रीम बनाओ बस। सर ऊपर। और कौन सा क्वेश्चन नीचे? 12 13? सर हाँ आगे। ये ना, हाँ आंसर भेजो जल्दी से सब लोग। और एक क्वेश्चन है ना 14th, लो ये भी लिख लो। चलो आंसर करो। पहला क्या करोगे इसमें? भाई देखो यहाँ पे क्या करना है, इधर से बॉन्ड ब्रेक करोगे, इधर H इधर OH, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करोगे, इधर OH इधर H। ये देखो इस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो चेक करो कैसे तुम सही कियो गलत कियो, कैसे करोगे? देखो यहाँ पे ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, मतलब 5th वाले कार्बन पे ये OH जुड़ा हुआ है, ये 5th वाला कार्बन बना है, ये है तुम्हारा 5 कार्बन बना दो सबसे पहले, 4 और ये 5, और इससे कितना OH जुड़ा हुआ है? 2 OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो CH OH और OH, ठीक है, प्लस और क्या बना? ETOH, ये बना आंसर। अब यहां से वाटर बाहर कर दो तो क्या बन जाएगा? ये अर्लीहाइड बन जाएगा। इसके जगह पे तुम लिख सकते हो क्या? OH OH CH2 और CH2 कितने बार? 3 बार, यहाँ पे CHO। आंसर तुम पूरा ओपन करके लिख देना, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ETOH प्लस वाटर बाहर निकल गया, ठीक है, ये लिख लो। बहुत सिंपल है, देखो इधर O के साइड H जोड़ो, इसके बगल में OH जोड़ो, O के साइड H जोड़ो, इसके बगल में OH जोड़ो,
फिर क्या करोगे, O के साइड H जोड़ो, इधर क्या जोड़ोगे, OH जोड़ो। ठीक है, अब तुम खुद बताओ आंसर क्या होगा इस केस में, बताओ आंसर क्या होगा इस केस का आंसर। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, क्या करोगे, यहाँ पे ये है 6 मेंबर रिंग और यहाँ पे 2 OH आ जाएगा और यहाँ पे OH आएगा और क्या बाहर निकल गया, 2 मोल ETOH, 1 मोल CH3OH बाहर निकला, उसको लिखना पड़ेगा। और यहां से अब तुमको वाटर भी बाहर करना है, तो यहाँ पे तुमको बनाना पड़ेगा अगले स्टेप में, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया करो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे बन जाएगा कीटोन और यहाँ पे क्या है, OH, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर। चलो अगले अगला अगला का आंसर भेजो, 9th नंबर, 9th नंबर आंसर भेजो, 9th का भेजो हमको सब, 9th और 10th। चलो आंसर्स भेजो। हाँ 9th नंबर तुम्हारा करेक्ट है, हाँ सही है, बढ़िया। देखो क्या करोगे, कुछ नहीं, इधर से बॉन्ड ब्रेक करो, इधर H इधर OH, इधर से बॉन्ड ब्रेक करो, इधर OH इधर H, तो बस लिख दो जो बच गया। तो जो बच गया उसको यहाँ पे लिखोगे OH, यहाँ पे क्या बच गया, 2 OH लिखना पड़ेगा। अच्छा एक कार्बन और है ना, यहाँ पे एक कार्बन लेके आओ इस तरीके से, फिर इस पे OH और इस पे OH, और फिर इधर क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे OH। तो फर्दर पानी बाहर करना पड़ेगा, वाटर को बाहर कर दो। तो वाटर जब तुम बाहर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे नहीं, एक और आगे जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे OH, ये फाइनल आंसर होगा, वाटर प्लस बाहर निकल गया। अगला आ जाओ, क्या करोगे, यहाँ पे भी जिस साइड O है उस साइड H, इस साइड OH, कार्बन पे जोड़ना है तुम। यहाँ कट लगाओ, यहाँ H यहाँ OH, फिर क्या करोगे, कट लगाओ, एक साइड ही कट लगाना पड़ेगा, यहाँ कट लगाओगे तो यहाँ H और यहाँ OH, तो बताओ क्या बन गया, 3 मोल ये वाला कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोल। नहीं गड़बड़ लिख दी है, ग्लाइकोल नहीं बन रहा है, देखो गड़बड़ लिख दी है, यहाँ पे 3 मोल ये बनेगा ना, देखो ये क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे ये कार्बन है तो इसको लिखोगे CH, देखो यहाँ पे OH और OH, 2 OH है तो ये लिखोगे CHOH OH, ये लिख दिए। अब इसके जब तुम नीचे आओगे, नीचे आओगे तो कुछ नहीं है ना, तो यानी कि यहीं से तुम क्या करोगे, बस वाटर बाहर कर दो, तो यहाँ से वाटर को बाहर कर दो, तो ये 3 मोल क्या बनेगा, 3 मोल HCHO बन रहा है, ये फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, ग्लाइकोल नहीं बन रहा है। देखो ध्यान से, एक ही कार्बन है ना, ये तो दोनों साइड तुम कट लगा दिए हो, यहाँ OH है और यहाँ पे भी कार्बन के साथ OH है, तो एक ही कार्बन से 2 OH जुड़ा हुआ, तो वही लिखिए, एक ही कार्बन से 2 OH, हाइड्रोजन तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कर दिए, तो ये होगा आंसर इसका। यहाँ पे क्या करोगे, इधर H इधर OH, ठीक है, तो क्या बन गया, ये PH CH, यहाँ पे OH यहाँ पे OH, और साथ में क्या बाहर निकल गया, ETOH। अगला स्टेप कर लोगे सर, वाटर यहां से बाहर कर दो, क्या बन जाएगा, PH CHO प्लस वाटर, और ETOH तो निकला ही, इसको लिख दो ETOH। अगला लिखो, सेम काम करेंगे, यहाँ पे भी H OH, कट लगाओ H OH, तो ये हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ये बनेगा कीटोन,
और ये जो बना ये है ग्लाइकॉल। क्या नाम है इसका? ग्लाइकॉल। ये ध्यान रखना। अगला आ जाओ नेक्स्ट। 13th में क्या करोगे? यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, तो ये बन जाएगा, एक तो बनेगा कीटोन और एक बनेगा ग्लाइकॉल। ये होगा तुम्हारा आंसर। इसका आंसर बताओ क्या किए हो? कुछ नहीं करना, यहाँ पे H जोड़ो, यहाँ पे OH जोड़ो। अब चेक करो, जो तुम प्रोडक्ट बनाए हो क्या उसके अंदर कायरल सेंटर है? बोलो, क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है? बोलो, इसके अंदर क्या कायरल सेंटर है? अरे देखो, ये क्या कायरल सेंटर है ना, कायरल सेंटर। तो क्या होगा इसमें? एक कायरल सेंटर है तो दो बनेगा प्रोडक्ट, एक होगा स्मॉल डी और एक होगा एल, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक होगा लीवोरोटेटरी। ठीक है, तो 2 और 1 3, तो टोटल प्रोडक्ट क्या है? एक्स का वैल्यू 3। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये था तुम्हारा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको हम कल कवर करेंगे। तो एक पॉइंट लिखो, पॉइंट टू रिमेंबर, इसी के जस्ट बाद। ठीक है, इसमें लिखना कि अनसैचुरेटेड ether in which oxygen and alkene is in conjugation is highly reactive towards acid catalyzed hydrolysis. acid catalyzed hydrolysis। अब देखो ये क्या है, ये बताओ सैचुरेटेड ईथर है या अनसैचुरेटेड ईथर है? बताओ, ये जो ईथर है, ऊपर वाला ईथर बताओ सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? बोलो, ऊपर वाला ईथर सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है ना, सिंगल बॉन्ड है हर जगह। देखो, पाई बॉन्ड रहेगा तो अनसैचुरेटेड होता है। तो ये कैसा है तुम्हारा? सैचुरेटेड ईथर। अब यहां देखो, ये कैसा ईथर है? पाई बॉन्ड दिख गया, पाई बॉन्ड अगर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। तो ये कैसा है तुम्हारा? अनसैचुरेटेड ईथर है। तो देखो वही लिखा हुआ कि अनसैचुरेटेड ईथर जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। अब इसका क्या मतलब है देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज करो ये रिएक्शन दिया था, PHO CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम तुमसे पूछे कि इसका तुम रिएक्शन कराओ H3O+ के साथ, तो देखो, अब आज से पहले तक हम लोग क्या पढ़े थे? ऐसा भी लिखा रह सकता है या ऐसा भी लिखा रह सकता है, H+/H2, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, एरो के ऊपर ऐसा लिखा रहेगा। तो देखो, इससे पहले तक तुमको पता है कि सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, बाद में यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। सबसे पहला स्टेप में बताओ हम लोग क्या करते हैं? H जोड़ के प्लस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ पहला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? देखो बहुत सिंपल है, समझना। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है
और इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तब तुम बोलोगे सर यहाँ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, फिर रिएक्शन कैसे हो रहा है? यही तुमको समझना है कि ईथर, देखो आज से पहले जितने भी केसेस करवाया है, ठीक है, उन सब में एल्कीन के साथ ऑक्सीजन कभी भी रेजोनेंस में नहीं था। तुम चेक कर लेना कॉपी के अंदर जितना भी एग्जांपल किए हैं अभी तक, उसमें ईथर जो पार्ट है, ऑक्सीजन वाला पार्ट, एल्कीन के साथ कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता था, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, फिर तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? कि जो एल्कीन है वो एडिशन रिएक्शन तो शो करता है ना, एल्कीन एडिशन रिएक्शन शो करता है, और एडिशन रिएक्शन शो करता है, इसका क्या मतलब है कि ये, चलो ऑक्सीजन वाला जो लोन पेयर है वो तो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है, देखो जब हम लोग, बताओ तुम लोग खुद ही, एल्कीन जब हम पढ़ाए थे, ठीक है, एल्कीन जब पढ़ाए थे तो एल्कीन का रिएक्शन, सबसे पहला ही रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, रिएक्शन विद HX, ठीक है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो क्या करना है तुमको कि ये जो एल्कीन है, देखो इसका ऑक्सीजन, ये जो एल्कीन है ये इसके H पे अटैक करेगा और केटायन बनेगा। अब तुम खुद बताओ केटायन कहाँ बनेगा, पॉइंट एटम नंबर 1 पे या एटम नंबर 2 पे? बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल? 2 पे। 2 पे स्टेबल है, तो क्या बनाएंगे बताओ, PHO CH, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। इस स्टेप में किसी को दिक्कत है? देखो हम क्या बोले कि इसका जो लोन पेयर है वो, अब देखो अभी रिएक्शन नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लेकिन एल्कीन तो एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है ना, जैसा हम बताए थे तुमको। 1 मोल इसके लिए HI का यूज हुआ था, नहीं हुआ था? ईथर में ही पढ़ाए थे, 1 मोल यूज होता है एल्कीन के लिए, तो एल्कीन एडिशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये यहाँ पे देखो OCC बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट केटायन। देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो स्टेबल केटायन बनता है। स्टेबल केटायन बनने की वजह से, और भी कौन सा वाला स्टेबल? ऑक्टेट कंप्लीट केटायन। तो ऑक्टेट कंप्लीट केटायन बनने की वजह से इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है अदर ईथर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो बन गया तुम्हारा OCC, ऑक्टेट कंप्लीट केटायन, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट केटायन, देखो यहाँ पे हम लिखे थे ना कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका? अनसैचुरेटेड ईथर का, ठीक है, इन विच ऑक्सीजन एंड एल्कीन इज इन कॉन्जुगेशन, उसका जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसका? ज्यादा होगा। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने का क्या रीजन है? यहाँ जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो OCC जहां पे भी बनता है वो मोस्ट स्टेबल केटायन होता है, पढ़ा चुके हैं सब चीज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर, अब वाटर रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब बताओ वाटर कहाँ पे ऐड होगा? बताओ वाटर कहाँ ऐड होगा? पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा वाटर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? PHO CH, इसके ऊपर क्या आएगा? OH H और पॉजिटिव, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3, यही होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। तो देखो यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है ना, यही इस पे अटैक कर देगा, इस पे देखो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इंटरनली ही एसिड बेस कर देता है, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा? PHO। देखो प्रोडक्ट बनाने का तरीका है इसका, सिंपल बताएंगे, बट उससे पहले ये स्टेप देख लो। H जोड़ के प्लस बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? OH, ठीक है। इस स्टेप में किसी को दिक्कत है? बोलो, यहां तक में जो स्टेप किए इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे इंटरनल क्या हुआ? इंटरनल एसिड बेस हुआ है, इंटरनल एसिड बेस। AB का मतलब जहां भी लिखे एसिड बेस। क्यों एसिड बेस बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी लोन पेयर या माइनस चार्ज H पे अगर अटैक करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बेस। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एसिड बेस, ठीक है। AB मतलब एसिड बेस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां से यहां जाता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है,
मतलब हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये अपने आप को न्यूट्रल करके निकलना चाहेगा। तो क्या करता है, देखो इसका जो लोन पेयर है यहाँ से आता है और ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाता है। क्या बनेगा ये बनेगा PH OH, ये बाहर निकल चुका है, न्यूट्रल बन गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। तुमको क्या करना, बॉन्ड ब्रेक करना, ऑब्वियसली इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि देखो इस साइड तो तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस वजह से इस साइड से बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो इसका जो लोन पेयर है OH का, ये यहां से यहाँ आता है और ये बॉन्ड बाहर होता है। तो क्या बनता है, ये ध्यान से देखो, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। यहां से बस H+ हट जाएगा, H+ हटने के बाद क्या बचेगा, ये PHOH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, शॉर्टकट क्या है बताएंगे, पहले ये लिख लो। तो तुमको आया समझ में कि देखो इससे पहले जो भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता था वो रिएक्शन नहीं करता था, बट यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट केटायन बनता है और ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एडिशन रिएक्शन। आ रहा समझ में, याद आओ या है समझ में तुमको, और कौन कौन है समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ, ये चीज हुआ क्लियर तुम लोग को। हाँ साक्षी बताओ, क्लियर हुआ। देखो इससे पहले हम बताए थे कि लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, लिखे थे नो रिएक्शन। तुम बोलोगे कहाँ सर, देखो यहाँ पे बहुत जगह पे लिखे थे नो रिएक्शन, कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, नो रिएक्शन लिखे थे। यहाँ पे भी देखो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर ब्रेक्स रूल नो रिएक्शन लिखे थे। लोन पेयर रेजोनेंस में इसका देखो पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस साइड से बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, ये वाला केस तुमको याद रखना पड़ेगा कि अगर अनसैचुरेटेड ईथर आ गया जिसमें क्या हो, एल्कीन और ऑक्सीजन हो, तो वो रिएक्शन करता है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल ईथर से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, ऑक्टेट कंप्लीट केटायन, ये पता होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सर शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, तो आ जाओ, जैसे बताए थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। शॉर्टकट इसका क्या है, सेम बताए थे ना, देखो क्या करना है, सेम है। अगर तुमको मैकेनिज्म नहीं लिखना कोई बात नहीं, शॉर्टकट याद रखो। शॉर्टकट क्या है बताओ कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखो PH O CH डबल बॉन्ड CH2, यही है ना, चेक करने दो, हाँ PHO CH डबल बॉन्ड CH2। इसका तुम रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, H3O प्लस के साथ। तो देखो क्या करेंगे बताओ, हम इसका शॉर्टकट बताए थे ना कैसे करते हैं हम लोग, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब देखो तुमको पता है इधर वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये तो फिक्स है। फिनाइल के साथ ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा, बट एल्कीन के साइड वाला बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, ये तुमको याद कर लो, अगर शॉर्टकट लगाना है तो। रीजन तो बता दिए तुमको क्या रीजन है, ये ध्यान रखना तुम। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको बॉन्ड कौन सा वाला तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। अब तुम बताए थे कि इधर H जोड़ो और इधर OH, तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा देखो PH OH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। ठीक है, तो देखो ये क्या है तुम्हारा इनॉल, ये जो बना है ये इनॉल है। इनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में, ये सॉरी इसका स्टेबल फॉर्म क्या होता है, कीटोन। कीटो फॉर्म स्टेबल होता है ना। तो बताओ तुम यहाँ पे टॉटोमराइजेशन कर दो, क्या कर दो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन। तो बताओ टॉटोमराइजेशन कैसे करते हैं, 1 2 3 बताए थे कि डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और जो H है यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो क्या बनता है ये CH3CHO। टॉटोमेरिज्म तो याद होगा ना कि O का जो H है वो यहाँ शिफ्ट कर जाता है और डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में शिफ्ट करता है।
ठीक है, 3 पे शिफ्ट करता है, हम बताए थे शॉर्टकट, और शॉर्टकट नहीं याद है तो एक बार उसका जाकर के देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब तुमको हम दे रहे क्वेश्चन, तुमको बनाना है प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है। पॉइंट नंबर 2, शॉर्टकट आया समझ में? शॉर्टकट में किसी को दिक्कत? चलो इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ हमको। चलो बनाओ इसका प्रोडक्ट। देखो शॉर्टकट बाद में करेंगे, पहले आ जाओ। क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, देखो तुम ध्यान से, कि तुमको सबसे पहले करना पड़ेगा एडिशन। एल्कीन दिख जाए तो एडिशन करना है सबसे पहले, ठीक है। देखो ये अनसैचुरेटेड ईथर है या नहीं है, पहचानो सबसे पहले। अनसैचुरेटेड ईथर है, कैसे पता चला? देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, अनसैचुरेटेड ईथर हो गया। तो ये अटैक करेगा, इसका जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करेगा कहाँ पे? ये इस एल्कीन पे। देखो पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो एटम नंबर 1 पे H+ जुड़ेगा और यहाँ पॉजिटिव बनेगा। पहला स्टेप में तो यही होगा कि एडिशन कराओ, सबसे पहले क्या करा दो, एडिशन। क्या बनेगा ये बनेगा CH3 यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये 2 डिग्री कैटायन है। 2 डिग्री कैटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और वैसे भी तुम देख सकते हो कि रेजोनेंस है यहाँ पे, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये क्या बनता है तुम्हारा, OCC बनता है। इसके अगले स्टेप में क्या होता है, वाटर रिएक्ट करेगा। वाटर कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास, तो यहाँ पे वाटर का अटैक करा दो। ये क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पे क्या है, वाटर, OH और पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड OET। अब क्या होगा, इंटरनल एसिड बेस, लोन पेयर इसके डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहां से बाहर होगा और क्या बनाएगा, इस स्टेप को क्या बोलेंगे, इंटरनल एसिड बेस। इंटरनल एसिड बेस तो क्या बनेगा, ये CH यहाँ पे OH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OET, और इस पे क्या आ जाएगा, H जोड़ के प्लस, ठीक है। अब इसका जो लोन पेयर है वो, ये बॉन्ड यहां से यहां, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो कहीं पे भी अगर वो C डबल बॉन्ड O फॉर्म होता है ना, तो वो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, हीट बहुत ज्यादा रिलीज होता है। देखो ये ऐसे भी तुम देख सकते हो कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, हाईली अनस्टेबल। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो हाईली अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड है, ये लिविंग ग्रुप बढ़िया बन जाता है। जैसे ही तुम O पे H जोड़ के प्लस बनाओगे ना, तो लिविंग ग्रुप अच्छा बन जाता है। लिविंग ग्रुप अच्छा है मतलब ये जो लोन पेयर है, ये बॉन्ड यहां से यहां होगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह से बाहर हो जाएगा। क्या बनाएगा ये बनेगा CH3 और ये तो बाहर हो चुका है, डबल बॉन्ड O, साथ में क्या बाहर निकल गया तुम्हारा, ETOH। ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। अब सवाल आता है कि शॉर्टकट से कैसे करेंगे, तो देखो शॉर्टकट से कैसे करते हैं हम लोग, सिंपल। इसका शॉर्टकट देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। बस तुमको इतना समझ में आना चाहिए कहाँ पे रिएक्शन होगा और कहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो इसका अब तुमको शॉर्टकट निकालना है, कैसे रिएक्शन करना है। C सिंगल बॉन्ड CH3 OET, इसका तुम रिएक्शन करा है H3O प्लस के साथ। तो अभी जस्ट बताया तुमको, ब्रेक किधर से करना है, बॉन्ड को किधर से करना है, इधर OH लिखना है और O के साइड H लिखना है, ये फिक्स है। तो बताओ क्या बनेगा,
ये बनेगा CH2, इधर क्या आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाएगा OH, यहाँ पे क्या जुड़ गया OH, प्लस साथ में क्या है तुम्हारा ETOH, तो यहाँ पे लिख दो ETOH, ठीक है, तो ये बन गया। अब क्या करोगे तुम अगला स्टेप, कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, सॉरी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, ये इनॉल है, तो इनॉल से क्या बना दो, कीटो बना दो। कैसे बनाओगे, टोटोमराइज करके, इसको टोटोमराइज कर दो। अब टोटोमराइज कैसे करते हैं, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करता है, ऑक्सीजन के पास, और H कहाँ शिफ्ट करता है, ये वाला इस एटम के पास, ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, ये आंसर होगा। प्लस तो है ही तुम्हारे पास ETOH, तो ये फाइनल आंसर होगा, तुमको ये पता होना चाहिए। लास्ट है थर्ड, O CH डबल बॉन्ड CH2। चलो इसका एक एक स्टेप में आंसर लिख के बताओ, एक स्टेप में आंसर लिखो, चलो एक स्टेप में आंसर लिखो। तुमको क्या करना है, बॉन्ड देखो, चेक कर लो पहले, ये अनसैचुरेटेड ईथर है, और कौन सा वाला अनसैचुरेटेड ईथर है, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली एल्कीन जुड़ा है, तो क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक और क्या लगा देंगे इधर H, O के साइड H और इस साइड OH, ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया एल्कोहल और साथ में इनॉल, तो जो इनॉल बना है उसको क्या कर दो, टोटोमराइज, ये इनॉल बना, इनॉल को टोटोमराइज कर दो, ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको क्या कर दो, टोटोमराइज, तो टोटोमराइज करो, आंसर क्या आएगा CH3 CHO, ये होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो एक और, find out the rate of acid catalyzed hydrolysis, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, पहला तुमको कंपेयर करना है, ठीक है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। आंसर बताना है, चलो कैसे करोगे देख लो, किसका OCC ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जिसका OCC ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, सिंपल, ठीक है।
चलो बताओ क्या होगा आंसर, पहले वाले का क्या होगा आंसर? फर्स्ट। फर्स्ट वाला क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है तुम्हारा अनसैचुरेटेड ईथर। कैसा ईथर है ये? अनसैचुरेटेड। तो हम बता दिए थे कि अनसैचुरेटेड ईथर का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे बताओ इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट। फर्स्ट का या सेकंड का? रीजन बता, दोनों तो अनसैचुरेटेड है, बट कौन सा वाला ज्यादा होगा? फर्स्ट का ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो जब तुम यहाँ पे पॉजिटिव बनाओगे तो ये रेजोनेंस में होगा, ये ओसीसी बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब तुम प्लस बनाओगे तो कोई रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अगला बताओ इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। यहाँ पे जब तुम Second. प्लस बनाओगे, हाँ, यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं होगा, इसमें तो नो रिएक्शन होगा, वाटर के साथ भी नहीं करेगा ना HI के साथ करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड क्या है? फिनाइल है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस वजह से ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। चलो आखिरी वाला बताओ किसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा? ए है ये बी है और ये सी है। बताओ इन तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन किसका सबसे ज्यादा होगा? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो वही कंसेप्ट लगाओ, H+ के साथ रिएक्शन कराओगे तुम क्या करोगे बताओ? सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव बनाओगे, इसका भी H+ के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या करोगे? यहाँ पे O, यहाँ पे प्लस बनाओगे, यहाँ तो है ही नहीं तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ तो कोई आंसर, ये तो सबसे पीछे चला जाएगा पक्का, ठीक है। B अब है बताओ, C। हाँ बी वाले का सबसे ज्यादा होगा। बी क्यों ज्यादा होगा? देखो क्योंकि यहाँ तो ओसीसी बन रहा है और यहाँ पे भी ओसीसी बन रहा है, दोनों ही ऑक्टेट कंप्लीट कर है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। देखो यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली किसका ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन? बी का, फिर ए का और फिर सी का। सी वाला तो अनसेचुरेटेड है ही नहीं, तो अनसेचुरेटेड वाले का तो ऐसे भी ज्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये होगा आंसर, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर जो पार्ट था वो अब जाकर के होता है कंप्लीट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। फिर एक पार्ट इसका बचा ईथर का, रिएक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर। नोट डाउन कर लिए इसको।